इसी वचन की 12 आयत को। धन्य है वह पुरुष जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का मुक्त पाएगा। आमीन। जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। आगे अब अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे आपको समझने में परेशानी होगी। अब आप मेरी बात सुनो। फिर आगे परीक्षा का जिक्र है, लेकिन वो परीक्षा नहीं है जिसकी मैंने अभी बात की है। पढ़ेंगे इस वचन को फिर से, लेकिन ये इस परीक्षा का मतलब मैं आपको समझाता हूं। कहता है जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना समझे कि ये परीक्षा प्रभु की ओर से है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से प्रभु की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा आप करता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अब ये परीक्षा कौन सी है? एक परीक्षा है जो आपको मिलनी है, जो परमेश्वर का वायदा है कि तुम मुझ में चलोगे तो लोग तुम्हें सताएंगे। सताव वो परमेश्वर का वायदा है। अगर आप रियल क्रिश्चियन हैं आपको मिलेगा ही। परमेश्वर के वचन पे खड़े होने के लिए आपको एक मूल्य अदा करना पड़ेगा। वो दानियल ने किया, वो यूसुफ ने किया, वो दाऊद ने किया, वो पतरस ने किया, वो पौलुस ने किया। पौलुस ने कहा मैंने दुनिया की सब वस्तुओं को कूड़ा समझा। पौलुस बड़ी ऊंची पोजीशन पे था, एक बड़ी अच्छी संस्था का एक मेंबर था, जो बड़ी बड़ी रिलीजियस संस्था थी, लेकिन जब उसने छोड़ दिया उस संस्था ने उसका विरोध किया। सदूकी और फिरोसी सारी उम्र पौलुस का विरोध करते रहे, उसको मारने तक गए, मार भी दिया कई टाइम, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाया। एक ये परीक्षा है जो आपको परमेश्वर के वचन पे खड़े होने से आती है। लेकिन ये वो परीक्षा की अब यहां पे बात नहीं हो रही। अगर आप इंग्लिश में यूनानी भाषा में पढ़ेंगे तो ये अलग परीक्षा है, ये पाप की बात कर रहे हैं। उसने कहा अगर तुम ये कहो, क्योंकि दो तरह की परीक्षा है, एक तो आप प्रभु में चल रहे हो, सही तरह से परीक्षा आई, लेकिन एक परीक्षा है आप चल रहे हो, आपने गलती कर दी, व्यभिचार कर दिया, चोरी कर ली, खून कर दिया, आप प्रभु के वचन से हट गए। तब लिखा वो परीक्षा, उस वचन को पढ़ेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हां, ये रुमाल दिखा कहीं, वाह क्या ब्यूटीफुल है, इसे ले लूं। अभिलाषा से फंसकर, खींचकर, और ये हमेशा आंखों से शुरू होती, परीक्षा में पड़ता है। फिर आगे क्या लिखा? जब अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। जब मैंने ये पाप कर लिया तो क्या हो गया? फिर मैं प्रेग्नेंट हो गया। आपको मालूम होता है कि आपने अपनी लाइफ में ये गलती कर दी और उस तरफ से मुसीबत आपकी लाइफ पे आ चुकी। कुछ तो होते हैं समझदार, इंटेलिजेंट होते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो मेरी लाइफ में हो रहा है ना, ये मेरी कमी की वजह से। आप समझ रहे मेरी बात को? उन्हें मालूम होता है कि मैं पवित्रता में चल रहा था, किस बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के चक्कर में पड़ गया मैं। उन्हें मालूम होता है कि पहले मैं पवित्रता में था और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन सडनली मैंने उस लेवल को छोड़ दिया, चर्च में आना कम कर दिया। अब मैं आता हूं 2 हफ्ते बाद। पहले मैं संडे भी आता था, थर्सडे भी आता था, संडे शाम भी आ जाता था कई बार। अब ब्लू फिल्म में भी चल रहे हैं। उसकी स्पिरिट ट्रबल में, स्पिरिट खुश नहीं, संघर्ष कर रहा है वो अंदर, बाहर भी आना चाहता है, लेकिन उसको मालूम है ये मुश्किल किस वजह से। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? उसको पता है मेरी प्रेयर कम हुई, उसको पता है पवित्रताई कम हुई, उसको पता है यहां दिक्कत हुई। और अगर तो आप सेंसिटिव हैं, अगर तो बुद्धिमान हैं, मूर्ख नहीं है, आप अपनी लाइफ के आसपास की घटनाओं को समझ जाएंगे कि ये मेरी बढ़ोतरी के लिए हो रहा है या मेरी किसी कमी की वजह से मेरी लाइफ में हो रहा है। ये सिर्फ व्यक्ति ही जानता है, दूसरा उसको जज नहीं कर सकता। वो सेम बीमारी किसी की उन्नति के लिए भी हो सकती है, वही सेम बीमारी दूसरे को उसकी गिरावट के लिए भी हो सकती है। वो सेम मुसीबत किसी व्यक्ति के ऊंचा जाने के लिए भी हो सकती,
वही सेम मुसीबत किसी व्यक्ति के नीचे जाने के लिए भी हो सकती। वो व्यक्ति जानता है कि ये मुसीबत मेरे आगे बढ़ने के लिए आई है या मेरे पीछे होने के लिए आई। कहता जब तुमने आंखों से देखा, हां फिर से देखेंगे, अभिलाषा, कहता प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। अब तुमने पाप कर लिया, तुम क्या हो गए? जब एक औरत गर्भवती होती है उसको सिम्टम्स दिखते हैं। क्या सिम्टम? उल्टी आती, हां आती कि नहीं? उल्टियां आती बहनों, हां किसी को उल्टी आती, किसी का जी मिचलाता है, किसी का सिर दर्द होता है, किसी का मूड स्विंग होता है, अलग अलग उसको सिम्टम मिलते हैं। भूख ज्यादा लगती, भूख कम लगती, जो नहीं खाने को दिल करता था वो खाने को दिल करता है, जो दिल नहीं करता था वो करता नहीं। बहनें जानती होंगी। अब एक सिस्टर को मालूम होता है वो प्रेग्नेंट है, उसी तरह से एक बंदे को मालूम होता है कि मैं पाप से क्या हो चुका हूं? प्रेग्नेंट हो चुका हूं। सिम्टम क्या है? उसकी लाइफ की मुसीबतें, फालतू के चक्कर, फालतू के झमेले, अटैक शैतान के, वो सिम्टम्स हैं, वो लक्षण है। अब तो तुम अगर समझदार हो तो उस पाप के गर्भ को तुम गिरा दोगे। हां तुम समझदार, अगर समझदार हो, अगर तुम्हें समझ आ गई कि नहीं, अगर भाई साहब प्रेगनेंसी में ये हाल है, तो अगर ये बच्चा बड़ा हो गया और इसे पैदा करना पड़ा तो क्या हाल करेगा? अगर तो तुम समझदार हो, तुम प्रभु की हुजूरी में बैठोगे, प्रभु जी मुझे क्या कर दो, माफ कर दो, मैंने छोड़े चक्कर सारे। आप सुबह उठोगे पेट खाली होगा। लेकिन अगर तो तुम ढीठ हो और तुम कंपेयर करोगे, नहीं 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 ये मुसीबत लिया ओदे ते है, ओदे भी ते हैगी आ सेम गरीबी ओदे भी ते हैगी है। अगर तो तुम ऐसा कंपेयर करोगे फिर तुम उस बेबी को बड़ा करोगे, और जब वो बड़ा हो गया फिर वो क्या पैदा करेगा? वो मृत्यु को पैदा करेगा। फिर परमानेंटली कोई डैमेज हो जाएगी चीज, उसका हल नहीं होगा। मैंने सेवकों को परमानेंट डैमेज होते देखा है, क्योंकि जब पाप किया और प्रेग्नेंट हुए, सिम्टम्स हुए, नहीं सुधरे, कंपेयर करते रहे, ओ फलाना भी तो है साउथ अफ्रीका का, ओ यूके का भी है, ओ कोई बात नहीं। परमेश्वर तुमको भुला रहे हैं और तुमको सिम्टम्स दे रहा है, तुम्हें दिखा रहे हैं। एक औरत को मालूम होता है मैं प्रेग्नेंट हूं, हमको मालूम होता है कि अभिलाषा से प्रेगनेंसी हो गई है। अब मुझे क्या करना है? या तो आगे बढ़ के इसको जन्म दूं, मृत्यु को पैदा करूं, या तो अभी प्रभु के हुजूरी में जाऊं, सिम्टम समझूं, माफी मांगूं, क्लीन कर लूं, साफ हो जाऊं, आशीषित हो जाऊं। अब ये हमारी मर्जी। उसने कहा जब ये मृत्यु पैदा हो जाएगी फिर तुम्हें इसको झेलना पड़ेगा। परमेश्वर एक नई शुरुआत देता है लोगों को, लेकिन वो शुरुआत भी ऐसी नहीं होगी जो पुराने टाइम में परमेश्वर की ब्लेसिंग तुम्हारे पास थी। बाइबल कहती है एसाव आंसू बहाने पर भी फिर उस आशीष के काबिल परमेश्वर ने उसे नहीं समझा। आंसू बहाने पर भी वो आपको मौका देता है। हालेलुया। वो क्या देता है आपको? वो आपको मौका देता है। आपको मालूम होना, आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको मालूम होना चाहिए मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। क्या मेरी ये मुसीबत मेरी प्रमोशन के लिए है? क्या मेरी ये मुसीबत मेरी कमी की वजह से है? क्या मैंने जो अभिलाषा से खींचकर पाप में फंसी हूं, ये परमेश्वर की ओर से है या ये मेरी इच्छा अभिलाषा है? मुझे निकलना है कि नहीं निकलना है? क्योंकि जो तो परीक्षा प्रभु की ओर से होगी, उसके निकलने के बाद तो आप अगली क्लास में होंगे, लेकिन जो शैतान की वजह से होगी वो आप बड़े हो जाएंगे पर रहेंगे 9वीं में ही, होना 10वीं में चाहिए था। कितने साल ऐसा करते रहेंगे? एक दिन मुस्टंडे हो जाएंगे और लोग बोले यार तू 9वीं चाहिए हल्ले, तब इंसल्ट फील होगी कि यार तू तो 7 साल से चर्च जा रहा है, तू तो 10 साल से चर्च जा रहा है, यार कुछ
हुआ नहीं। यह बात मुझे मालूम थी कि मैं अकेला नहीं हूं, मुझे दुश्मन भी देख रहे हैं, मेरे दोस्त भी देख रहे हैं, मेरा परिवार भी देख रहे हैं, मेरी कलीसिया भी देख रही। अगर मैं ना बढ़ा तो ये मेरे लिए एक बहुत गलत बात होगी। आपकी लाइफ की कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, आपके परिवार के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो आपके ऊपर परमेश्वर की ग्रेस को देख के बचते हैं, ना कि आपके प्रीच को सुन के। और उसे लेके आना किसका काम है? ये आपका काम है। आमीन। इसीलिए उसने कहा अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो मांग ले। ये बुद्धि मेरे पास थी, मुझे मालूम था कौन सी परीक्षा किधर से आ रही है और मुझे इसे कैसे स्टॉप करना है। ये रिपेंटेंस से स्टॉप होगी, ये तौबा से स्टॉप होगी, या ये विश्वास से खत्म होगी, या ये धीरज से खत्म होगी, ये मुझे मालूम था। कितने समझ रहे हैं आप? ब्लेस हो आज।